स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के डिफरेंट पॉइंट्स को देखेंगे। साथ ही हम जो स्टूडेंट्स के जितनी भी क्वेरीज आ रहे हैं, डाउट्स आ रहे हैं, उन सबको यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, आपका यहाँ पे हम कितनी बार इस अटेम्प्ट को दे सकते हैं, या आपकी कितनी लैंग्वेजेस रहने वाली हैं। ये सारे के सारे हम पॉइंट्स देखेंगे। साथ ही SC ST की जो एज रिलैक्सेशन है उसके बारे में बात करेंगे। तो आपको लास्ट तक बने रहना है जिससे कि आपकी सारी क्वेरीज दूर हो सके। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET टू स्क्रीन कैंडिडेट्स एट द फर्स्ट लेवल फॉर SSC रेलवे एंड IBPS। देखो होता क्या था, जो आपका SSC हो गया चाहे बैंक हो गया, जो IBPS क्या होता है, हमारे जितने बैंक के एग्जाम्स हैं उन्हें कंडक्ट कराता है। तो ये क्या करते थे, हमारा एक तो प्री होता है और एक मेंस होता है। ठीक है, SSC अपना अलग प्री कंडक्ट कराता था और आपका जो बैंक था वो अपना अलग प्री कंडक्ट कराते थे। मतलब जो आपका बैंक के एग्जाम से IBPS वाले उन्हें कंडक्ट कराते हैं। ऐसी हमारी ऑल ओवर इंडिया जो है 20 एजेंसीज हैं जो हमारे अलग अलग एग्जाम्स कंडक्ट कराते हैं। जैसे DRD हो गया, ऐसे हमारी बहुत लगभग 20 एजेंसीज हैं। अब उनमें से उन 20 एजेंसीज में से 3 एजेंसीज को अभी इन्होंने NRA ने अपने अंडर में लिया है। मतलब ये जो 3 एजेंसीज हैं, ये वाले जो इनके जो प्री एग्ज़ाम होते हैं, देखो समझना इस बात को, जो NRA है, NRA ये क्या है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। ठीक है, इसका गठन हुआ है हमारा। ठीक है, ये हमारा जो देखो आजकल कोरोना चल रहा है तो उसके लिए इन्होंने, क्योंकि होता क्या है कि जो आपका चाहे बैंक हो गया चाहे SSC हो गया, ये प्री एग्ज़ाम अलग अलग कंडक्ट कराते हैं। तो उससे क्या होता है, आपका ट्रैवलिंग ज़्यादा होती है तो उससे सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ा कम हो पाती है। उस चीज़ को देखते हुए ये फैसला थोड़ा जल्दी में लिया गया है। तो हमारा जो प्री एग्ज़ाम होता है वो अब ख़त्म कर दिया गया है। इन एग्ज़ाम्स में प्री एग्जामिनेशन अब ख़त्म हो गया, उसकी जगह खाली एक एग्ज़ाम होगा CET। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट लेवल एग्ज़ाम होगा। तो हमारा जो है ये जो SSC का हो गया, रेलवे हो गया या IBPS हो गया, इसके लिए एक एग्ज़ाम बना दिया गया है CET। लेकिन ये कौन से लेवल के लिए बना है, सिर्फ प्री के लिए। ठीक है, सिर्फ प्री के लिए गाइडलाइंस है कि जो आपका प्री नहीं होगा अब से खाली क्या होगा, आपका CET होगा। मेंस आपका एज इट इज़ होगा। जो SSC वाले हैं वो अपना मेंस करा सकते हैं, IBPS वाले अपना मेंस करा सकते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। वो इनके ऊपर है, वो अपने तरीके से इसे कंडक्ट कराएंगे। लेकिन जो आपका फर्स्ट एग्जाम है, प्री एग्जाम इन्होंने ख़त्म कर दिया, उसकी जगह अब क्या होगा, खाली CET होगा। ये तो बात हो गई कि हमारा ये होना क्या है। अब बात करते हैं इसकी, हम बेनिफिट्स की भी बात करेंगे कि इस पे क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्या क्या नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं। देखो अब ये क्या टेस्ट होने वाला कैसा है, ये टेस्ट हमारा ऑनलाइन होगा। ठीक है, और 3 कैटेगरीज में ये हमारा टेस्ट होगा। देखो अब तक जो हमारे एग्जाम्स होते थे उनमें क्या होता था, 10th लेवल वाले अलग एग्जाम्स होते थे, 12th अलग और ग्रेजुएट वाले अलग होते थे, जो उसमें इतनी हम क्या कहते हैं क्वालिफिकेशन मांगते थे। ठीक है, अब बात करते हैं जो 10th वाले हैं। 10th वालों के लिए ये CET होगा, 10th लेवल का होगा। ठीक है, 12th वालों के CET 12th लेवल का होगा, और ग्रेजुएट वालों के लिए CET ग्रेजुएट लेवल का होगा। अब बात आती है, क्या ये जो ग्रेजुएट वाला अगर जो हम CET क्लियर कर लें तो क्या ये 10th और 12th वाला देने की नीड है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल है। अगर जो आपको 12th लेवल का एग्ज़ाम देना है तो आपको 12th वाला CET आपका क्लियर होना चाहिए, और ग्रेजुएट वाला देना है तो ग्रेजुएट वाला क्लियर होना चाहिए, और तीनों देने हैं तो तीनों के तीनों क्लियर होने चाहिए। अब बात आती है, क्या एक स्टूडेंट्स, सिंगल स्टूडेंट्स एक से ज़्यादा CET दे सकता है? हाँ देखो, मतलब मेरा कहने का, ये नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, उस पर भी आएंगे हम। मतलब कि मेरा कहने का मतलब है, क्या वो ग्रेजुएशन का भी दे सकता है, क्या 12th का भी दे सकता है, क्या 10th का भी दे सकता है? हाँ, वो तीनों के तीनों CET दे सकता है। मीन्स वो ये भी पास कर ले, ये भी पास कर ले और ये भी पास कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है कितने साल के लिए वैलिड रहने वाला है। ये हमारा 3 इयर्स, मतलब ये आपको एक बार एग्जाम पास करना है, उसके बाद ये 3 साल के लिए आपका वैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो 1 टाइम इसे क्वालिफाई करना है और ये आपका 3 इयर्स के लिए आपका वैलिड रहेगा। क्लियर है? अब देखो इसका क्या है, इसका बेनिफिट हमें ये है, देखो हमें हर बार क्या होता था कि हर बार अलग अलग जो भी फॉर्म निकलते थे उसके लिए प्री एग्जामिनेशन देते थे, जिससे हमारा टाइम भी लगता था और हमारा
उसमें पैसा भी ज़्यादा खर्च होता था। और हो सकता है जो आपकी बैंक वगैरह के देखो 800-800 रुपये में भरने में मज़ा तो आता नहीं, क्योंकि उनका भी खर्च होता है। तो अब जब उनका एक एग्ज़ाम हो जाएगा तो इसमें कहीं ना कहीं हमें फ़ीस में भी कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन मिलने की पूरी उम्मीद है। देखो 100% नहीं कह रहा हूँ, इसके ऊपर कोई गाइडलाइन नहीं है, लेकिन अगर जो एक चीज़ देखी जाए तो उनका भी तो भाई उन्हें 2 पेपर कंडक्ट कराने पड़ रहे थे, उन्हें अब वो खाली मेंस कंडक्ट कराएंगे, ये तो एक ही टाइम में हो जाएगा ना। तो इसमें फ़ीस में कुछ ना कुछ तो 100% रिलैक्सेशन होने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो हमारी फीस की बात होगी। एक बेनिफिट तो हमें क्या मिल गया, यहाँ पे फीस में मिलना ही मिलना है। ठीक है, एक टाइम इसकी तो 1 टाइम 3 साल के लिए फीस चली जाएगी ना। अब बात करते हैं कि इसे फीस में तो हमें रिलैक्सेशन मिल गया, कि हमारा जो ये वाला है हम कितनी बार इसे दे सकते हैं। अब देखो इसकी कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है इसके ऊपर, मीन्स नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, मतलब आप जितनी बार चाहो उतनी बार इस एग्ज़ाम को दे सकते हो। बस क्या रहेगा, जैसे मान के चलो आपने 2 बार एग्ज़ाम दिया, आपने पहली बार दिया, दूसरी बार दिया, दोनों बार आपका क्लियर हो गया। मान के चलो पहली बार में आपके 60% मार्क्स आए, दूसरी बार में 70% आए, तो आपका कौन सा स्कोर वैलिड होगा, जो ज़्यादा वाला है वो वैलिड होगा। इसे ऐसे समझते हैं, अगर पहली बार में 60% आए, दूसरी बार में 50% आए, तब भी आपका इस कंडीशन में भी क्या होगा, ज़्यादा वाला वैलिड होगा। ये हमारा जो NRA है, इनकी गाइडलाइन है कि ये जो है आपका कौन सा स्कोर कंडक्ट करेगा, जो आपका ज़्यादा वाला है, ठीक है, उसे वो लेगा। ठीक है, तो इसमें और ये स्कोर आपका कितने साल के लिए वैलिड रहेगा, 3 इयर्स के बाद। और आप चाहो 1 बार दो, 2 बार दो, 3 बार दो, वो आपकी मर्जी, आप जितनी बार चाहो दे सकते हो। अब बात होती है साल में कब कब निकलेंगे, ठीक है, कौन से मंथ्स में निकलेंगे। ठीक है, देखो मंथ का तो यहाँ पे कोई हमें कुछ नहीं बताया कि कौन से मंथ में निकलेंगे, लेकिन इसके बारे में ये है कि ये हमारा साल में 2 बार होगा। ठीक है, 2 टाइम्स होने वाला है, जैसा अभी तक है कि 2 बार होगा साल के अंदर। आप चाहो तो ये भी ले लो, चाहे ये भी ले लो, ठीक है, लेकिन स्कोर कौन सा वैलिड होगा, जौन सा आपका ज़्यादा होगा। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई। अब बात करते हैं इससे नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हमारे एग्जामिनेशन सेंटर, सॉरी हाउ मेनी टाइम्स इन अ ईयर, कितने टाइम्स होगा, ये भी हो गया, 2 बार होगा हमारा। फिर क्या है, एग्जामिनेशन सेंटर्स की बात करते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर की क्या बात करते हैं कि कितने इसमें एग्जामिनेशन सेंटर रहने वाले। देखो ये चीज़ उन्होंने बहुत बढ़िया करी है। इसमें इन्होंने बोला है कि जो आपका हर डिस्ट्रिक्ट है हमारी कंट्री के, उन सभी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर क्या होंगे, हमारी एग्जामिनेशन सेंटर बनाए जाएंगे। ठीक है, लगभग 1000 हमारे एग्जामिनेशन सेंटर्स होंगे, खासकर उन एरियाज में एग्जामिनेशन सेंटर के ऊपर इनका जोर है जहाँ के थोड़ा कम डेवलप है वो एरिया और उन्हें बच्चों को दूर जाना पड़ रहा था, तो उनके लिए तो बेनिफिशियल होने वाला है। हम जैसों के लिए तो दिक्कत नहीं है, जो सिटी में रहते हैं उनके तो ऑलरेडी वो पास में ही पढ़ते हैं, मेरठ का मेरठ में पड़ जाता है। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें दूर आना पड़ता है, तो उन सब बच्चों को देखते हुए ये लोग अपने एग्जामिनेशन सेंटर्स बना रहे हैं। और जिसके लिए आपको मैं बताऊँ, ये हमारी जो गवर्नमेंट है 1517 करोड़ रुपये हमारे इस चीज़ के ऊपर खर्च करने वाली है, जिसमें NRA को बोला गया है कि ये सारा पैसा ये 3 इयर्स के अंदर अपना खर्च कर सकती है। क्लियर है, तो ये चीज़ हमें समझ में आ गई, इसके ऊपर हमारा वर्क हो रहा है, तो ये भी हमारे लिए एक तरीके से एडवांटेज होने वाला है, खासकर उन बच्चों के लिए जिनके सेंटर्स दूर पड़ते थे अब तक। ठीक है, और ये एक चीज़ एक तरीके से और बेनिफिशियल है हमारा कि हमारा एक दिन में देखो 2 एग्ज़ाम पड़ जाते थे, बहुत से एग्ज़ाम आपस में क्रैश हो जाते थे, जिसकी वजह से बच्चों को क्या दिक्कत आती थी, उसे ये दिक्कत आती थी कि या तो ये एग्ज़ाम दे या ये एग्ज़ाम दे, तो हमारा तो पूरा पैसा भी लॉस, ठीक है, एग्ज़ाम भी छूट गया, है ना। तो इस चीज़ से भी हमें बच पाएंगे अब, तो ये बहुत अच्छा स्टेप है, अभी तक देखा जाए तो बहुत अच्छा स्टेप है। ठीक है, अब बात करते हैं लैंग्वेजेस की। देखो इसमें टोटल बोला गया है कि 12 लैंग्वेज को लिया जाएगा, कोई नोटिफिकेशन नहीं है कौन कौन सी लैंग्वेज ली जाने वाली है, लेकिन 100% कौन कौन सी ली जाएगी। अगर जो हम कुछ लैंग्वेज की बात करें जो रहनी है, एक तो हमारी हिंदी हमेशा रहेगी, ठीक है, क्योंकि अपनी राष्ट्रीय भाषा है। एक इंग्लिश, ठीक है, जो लैंग्वेज मुझे कंफर्म है, मतलब जो मैं बोल सकता हूँ अपनी तरफ से कि हाँ ये लैंग्वेज 100% रहेंगी। ठीक है, एक आपकी मराठी, ठीक है, ये मराठी लैंग्वेज भी 100% रहेंगी, क्योंकि बहुत हमारा पॉपुलेशन ऐसी है जो मराठी लैंग्वेज जानती है। ठीक है, मराठी होगी और पंजाबी,
ठीक है। ये कुछ लैंग्वेज हैं जो कि आपकी रहनी है, और तो देखो बहुत सारी, और एक उर्दू, ठीक है, उर्दू भी जरूर रहेगी हमारी। ये 5 हम लैंग्वेज लेके चल सकते हैं कि जो हमारी रहनी है। और लैंग्वेज के ऊपर अभी कुछ नहीं कहा गया है कि हमारे जो 12 लैंग्वेज है और कौन कौन सी रहने वाली है। एक बारी को ये हो सकता है कि पंजाबी ये चेंज कर दें, लेकिन ये जो 4 लैंग्वेज हैं इनमें से कोई भी चेंज नहीं होगी। ये तो उनमें दिखेगी आपको 12 लैंग्वेजेज में जिनमें आप पेपर दे सकते हो। अब बात करते हैं रिलैक्सेशन इन एज लिमिट। देखो जनरल के लिए कोई रिलैक्सेशन कभी कहीं मिलता ही नहीं है, तो कोई आपको इसमें कोई उम्मीद रखनी भी नहीं चाहिए जनरल वालों को, ठीक है। अब बात कर लेते हैं SC, ST और OBC, ठीक है। इनके लिए देखो जो गवर्नमेंट के जो भी मतलब पॉलिसीज़ हैं, जो अब तक की पॉलिसीज़ रही हैं, उसी के अकॉर्डिंग ये अपना इसमें एज रिलैक्सेशन देगी इन सबको, ठीक है। SC, ST और OBC के लिए हमारे जो हैं भाई बंधु, उनके लिए जो है ये एज रिलैक्सेशन रहने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं इससे आगे। हाँ, ये तो हो गई हमारी कुछ ये वाली बातें कि हमने देखा कि एज रिलैक्सेशन कितने रहने वाला है, कौन कौन सी लैंग्वेजेस में हमारी ये रहने वाली है। अब इसका बेनिफिट भी हमने देख लिए यहाँ पे कि क्या क्या हमें इसका बेनिफिट है, कि हमें पैसों में फ़ायदा होने वाला है, हम सीधा डायरेक्ट मेंस दे सकते हैं, ठीक है। बस हमें एक बार CET क्लियर करना है, फिर सीधा तैयारी करनी है हमें मेंस की। जो बच्चे होते थे कि आपका पहले प्री के लिए अलग तैयारी करते थे, मेंस के लिए अलग, अब प्री के लिए एक तैयारी करो, आप खाली एक एग्ज़ाम CET के लिए तैयारी करो, सीधा फिर मेंस पे अपना फोकस कर सकते हैं। एक तो ये बेनिफिट हो गया। अब बात आती है थोड़ा सा इसका सिलेबस के लिए थोड़ी सी डिसएडवांटेज क्या हो सकती है। देखो ये हमारा वैसे तो ऑल इंडिया लेवल पे होने वाला, तो कमर कस लो क्योंकि एग्ज़ाम अच्छे लेवल का होने वाला है। इतना इजी मत लेना कि बहुत इजीली निकल जाएगा, ठीक है। इजी हो सकता है तुम क्लियर कर लो, लेकिन परसेंटेज भी इसमें मायने करेगी कि आपका कितना स्कोर आ रहा है। स्कोर कार्ड यहाँ पर आपका मतलब आपका 3 साल के लिए वैलिड जरूर है, लेकिन आपको उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। अब बात आती है सिलेबस की। देखो वैसे तो नहीं पता, इन्होंने कोई गाइडलाइन नहीं दी है, लेकिन अगर जो हम सबके सिलेबस की बात करें तो हमारा कुछ कॉमन सब्जेक्ट है। एक तो मैथ्स हो गया, ठीक है, एक आपका रीजनिंग हो गया, ठीक है, एक GS हो गया, एक हिंदी हो गया और एक इंग्लिश हो गया, और आपका करंट तो है ही, ठीक है। करंट तो 100% रहना ही रहना है इस एग्ज़ाम के अंदर, क्योंकि चाहे आपका SSC हो, चाहे रेलवे हो, चाहे आपका IBPS हो, सब आपका करंट पूछता है, तो ये तो आपका रहेगा। अब डिपेंड करता है कि आपका करंट किस चीज़ से ज़्यादा रिलेटेड आएगा। वैसे नॉर्मल करंट आने वाली है जो होती है, ठीक है। अब बात करते हैं मैथ्स की। देखो मैथ्स भी इन सभी एग्जाम्स में होता है ज़्यादातर, तो मैथ्स भी रहना ही रहना, बस डिपेंड करता है ये कितने मार्क्स का इसे रखते हैं, क्योंकि इसमें ये हो सकता है कि थोड़ा सा हमारे आर्ट साइड के स्टूडेंट्स को देखते हुए थोड़ा सा कम रख दे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इन सब एग्ज़ाम्स में इन एग्ज़ाम्स की बात करें तो मैथ्स हमारा आता है, तो कोई दिक्कत नहीं। रीजनिंग भी रहेगा, ठीक है। हाँ GS के ऊपर जरूर डाउट है कि क्योंकि देखो इसमें बैंक वाले बच्चों को इन्होंने शामिल करा। अब बैंक वाले बच्चे GS नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब पॉलिटी वगैरह सब आ जाती है, तो उसमें इन्हें दिक्कत हो सकती है। हालांकि इसके ऊपर कोई गाइडलाइन नहीं है, तो ये डाउट में है कि ये आपका रहेगा कि नहीं रहेगा। हिंदी और इंग्लिश जरूर रहेंगे। ये हो सकता है कि आपका ये ऑप्शनल में दे दे कि जिसे हिंदी लैंग्वेज चूज़ करनी है वो हिंदी कर ले रेलवे को देखते हुए, और जिसे इंग्लिश करनी है वो इंग्लिश कर ले, ये तो हो सकता है। लेकिन SSC और बैंक की बात करें तो उसमें तो इंग्लिश आती है ऑलरेडी, तो उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। लेकिन SSC GD वगैरह इस टाइप के हो गए। अब बात आती है दूसरी, ठीक है, हमें बेनिफिट मिला, तो कुल मिला के हाँ इसमें एक चीज़ और है भाई कि जो आपका मैथ्स का और रीजनिंग का, देखो हम SSC की बात करें तो उसमें थोड़ा अलग टाइप का हमारा मैथ्स आता है, और बैंक की बात करें उसमें हमारा अलग टाइप का मैथ्स आता है। इसमें अर्थमेटिक पे SSC में ज़्यादा फोकस करते हैं हमारे, ऐसी रीजनिंग बिल्कुल डिफरेंट है, उसमें पजल्स पे जोर रहता है बैंक में हमारा, इसमें अलग तरह की रीजनिंग आती है। इसमें हमारा डाइस वगैरह सब पूछता है, कैलेंडर SSC की बात करें तो कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया, सब पूछता है, इसमें नहीं पूछता। तो ये हो सकता है कुछ ना कुछ इसमें कॉमन बनाएंगे, ठीक है। अभी इसके बारे में कोई गाइडलाइन नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि ये वाला सब्जेक्ट ये और इन दोनों को ये हो सकता है ऑप्शन में दे दे, लेकिन ये 3 तो रहने ही रहने हैं। बस इनके ऊपर करंट तो अपनी सेम ही रहेगी जो अब तक चलती आ रही है, तो करंट में तो कुछ चेंज होने वाला नहीं है। हाँ इन दोनों में थोड़ा सा ये लोग कुछ मतलब मिड लेके आएंगे दोनों का, कि दोनों तरह के बच्चे इसे कर पाएँ, जिससे कि क्योंकि बैंक वालों को भी ये दे देंगे तो थोड़ा दिक्कत आ जाएगी। लेकिन हाँ अगर जो GS डाल दी तो ये बैंक वालों के लिए सबसे ज़्यादा बैड न्यूज़ बन जाएगी, अगर डाल दी तो,
क्योंकि जीएस जो बैंक वाले बच्चे हैं वो जीएस नहीं पढ़ते हैं, उनके लिए बैड न्यूज़ हो जाएगी। लेकिन इसके अभी कोई चांसेस मुझे नहीं लगता कि ये ऐसा करेंगे, क्योंकि वहाँ पर भी पूरे इंटेलिजेंस बैठे रहते हैं, इंटेलिजेंस की टीम होती है, तब इसे करा जाता है। ठीक है, अब बात आती है, हमारा ये हो गया लैंग्वेजेस हो गई, हमने सब्जेक्ट्स देख लिए। अब हम बात करते हैं कुछ बच्चों की क्वेरी इसके रिगार्डिंग भी आने वाली है कि इसकी फ़ीस क्या रहने वाली है। देखो फ़ीस, देखो यहाँ पे भारत सरकार का पूरा इन्वॉल्वमेंट है, कोई भी एजेंसी इस एग्ज़ाम को नहीं करा रही। ये एक्चुअल में एनआरए जो है हमारी पूरी गवर्नमेंट एजेंसी है, तो इसमें फ़ीस आप मान के चलो कि फ़ीस आपको ज़्यादा नहीं रखी जाएगी, फ़ीस आपकी नॉर्मल ही रहने वाली है। ठीक है, इसमें फ़ीस आपको मतलब फ़ीस के मामले में आपको बेनिफिट ही मिलने वाला है, फ़ीस से आपको फ़ायदा ही होगा। अगर जो आप टोटल कॉस्ट जोड़ोगे, जो बैंक के फॉर्म की होती थी, सारे कॉस्टिंग जोड़ के देखोगे तो फ़ीस के मामले में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, और टाइम भी बच रहा है अपना, ये सब कुछ हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब बात करते हैं कि देखो कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि आपका जैसे एसएससी जीडी हो गया कि सर उसमें तो एक ही एग्ज़ाम होता था, उसमें तो मेंस होता ही नहीं था, उसमें तो डायरेक्ट हमारा फिर फिज़िकल वगैरह होता था, तो उस टाइप के एग्ज़ाम्स का क्या होने वाला है। देखो उस टाइप के एग्ज़ाम्स का जहाँ तक है, अब इनके ऊपर है कि एसएससी पे ये डिपेंड करेगा कि वो खाली सीईटी से डायरेक्ट भर्ती देगा कि नहीं देगा। अगर जो ये देखो एक चीज़ हो रहा है, अगर सीईटी से डायरेक्ट भर्ती दी इसने एसएससी जीडी में, तो ये पेपर का लेवल बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि बच्चों की भीड़ आने वाली है ना। ऐसा तो नहीं है कि खाली सीईटी क्लियर करो, है ना। और अगर जो सेकंड एग्ज़ाम रख देता है तो समझो आपको उनके लिए थोड़ा सा लॉस हो जाएगा कि उन्हें 2 एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, है ना। सिर्फ इस टाइप के एग्ज़ाम्स में जिसमें एक एग्ज़ाम होता था उसमें थोड़ा लॉस हो जाएगा कि उन्हें 2 एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और डायरेक्ट वो भर्ती देता है सीईटी, तो सीईटी फिर सबके लिए टिपिकल होने वाला है, इतना ईजी नहीं रहने वाला, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल पे है देखो ये वाला एग्ज़ाम। देखो अब बात करते हैं ये लागू कब से होगा। ये लागू होगा 2021 से। जो अभी हैं, अभी बच्चों को ये नहीं सोचना है कि जो अभी उन्होंने फॉर्म भर दिए या भरने वाले इस साल, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए सेम पैटर्न रहने वाला जो अब तक चलते हुआ आ रहा है। हाँ, 2021 से ये हमारा एनआरए के अंडर में आ जाएंगे, देन हमारे लागू हो जाएंगे। साथ ही देखो ये अभी 3 एजेंसीज हैं इसके अंडर में, धीरे धीरे ये सारी एजेंसीज को ले लेगा अपने अंडर में। ठीक है, अभी इन्होंने बोला है कि अभी हम इन 3 एजेंसीज को के ऊपर वर्क कर रहे हैं, धीरे धीरे सभी को हम इसके अंदर लेके आ जाएंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अगर जो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो, साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर जो कोई अभी भी आपका डाउट रह जाता है, कोई क्वेरी रह जाती है, तो आपको वो क्वेरी और वो डाउट अपना हमारे कमेंट बॉक्स में सेंड कर देना, हम उसका डेफिनेटली आंसर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।